अदनान आशिर राजपूत यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैह। प्यारे नाजरीन व सामीन, आज आपको बताना चाहता हूँ कि कामयाब कारोबार अगर कोई करना चाहे तो उसे किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो ये चीज़ें हैं जिनके बगैर कोई भी इंसान कारोबार नहीं कर सकता। कारोबार इंसानी ज़िंदगी का दूसरा अहम तरीन शोबा है। पहला शोबा ख़ानदान है, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि अगर कारोबार दुरुस्त ना हो तो ख़ानदान भी काटने को दौड़ता है, क्योंकि हम अपने प्यारों की ज़रूरियात अपने कारोबार या मुलाजमत ही से पूरी करते हैं। इसलिए दुनिया भर में कारोबार को बेहतरीन से बेहतरीन करने और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाने की एक जुस्तजू की जाती है और इनकी तरबियत फराहम की जाती है। कारोबार का असल मकसद पैसा का हुसूल होता है। माहिरीन के ख्याल में बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जो कारोबार को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आज आपको चंद वो नुकात बताऊंगा जिनके बगैर कारोबार तरक्की नहीं कर सकता। नंबर 1, सबसे पहले आता है आइडिया। कारोबार से मुराद ये नहीं कि फैक्ट्री लगाई जाए और फिर इससे पैसा बटोरा जाए। कारोबार कोई खिदमत या सर्विस भी हो सकती है। कारोबार एक खोखे का भी हो सकता है और ठेले पर फल फ्रूट बेचने वाला भी कारोबारी है। यहाँ कारोबार का मतलब है कुछ नया करना और ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक किसी आइडिया को लेकर इसे फ़रोख्त करना। दुनिया के तमाम बिजनेस कंसल्टेंट किसी कारोबार की कामयाबी या नाकामी का तयन करने के लिए सबसे पहले आइडिया टेस्ट करते हैं कि वो किस आइडिया की बुनियाद पर शुरू किया गया है। कारोबार के माहिरीन कहते हैं कि बिजनेस आइडिया किसी लेबॉरेटरी में टेस्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए अगरचे चंद मिसालें और हालात को सामने रखकर जायज़ा लिया जा सकता है। जो शय फैल सकती है वो वापस होने पर कई तरह के फ़ायदों में बदल सकती है। इसमें शहरत एक फ़ायदा है, ताल्लुकात एक फ़ायदा है, शनाख्त एक फ़ायदा है और पैसा भी एक फ़ायदा है। हम बिज़नेस में सिर्फ पैसे को सोचते हैं और हकीकत यह है कि जो शख्स फक्त पैसे के लिए भागता है इसके पास पैसा नहीं आता। अगर आ भी गया तो बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन इनके पास ना इज़्ज़त होती है, ना शोहरत होती है, ना ताल्लुकात होते हैं, ना कोई शनाख्त होती है। फिर वो किसी इवेंट का इंतज़ार करते हैं कि कब मौका आए और अपने नाम के बैनर्स लगवाएं। कारोबार के लिए आइडिया तलाश करना चाहते हैं तो इस माशरे की ज़रूरतों को तलाश कीजिए। ये देखिए कहाँ क्या नहीं मिल रहा, इसको कैसे पहुँचाया जा सकता है, कमी कहाँ पर है, ज़्यादती कहाँ पर है, ज़्यादती को कमी के साथ जोड़ना कैसा है। आइडिया की तलाश में दुनिया पर निगाह डालिए। तारीख का मुतालिया भी दिलचस्प और मुफीद होता है। गौर कीजिए कि चीज़ें किस तरह पड़ी हुई हैं, किस तरह हो रही हैं, काम कैसे किया जा रहा है, कैसे फ़ायदा हो रहा है और कैसे नुकसान हो रहा है। आइडिया के लिए ये बहुत चीज़ें अहमियत की हामिल हैं। तहकीक से पता चलता है कि हर 10 में से एक आइडिया लाजमन क्लिक कर जाता है। नंबर 2 पे आता है जी जिम्मेदारी। कारोबार वही शख्स कर सकता है जो जिम्मेदारी महसूस कर सकता है, जो जिम्मेदारी कबूल करने की जुर्रत रखता है। हमारे साथ ये मसला होता है कि हम बहुत कुछ करने की सलाहियत रखते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते, और जिम्मेदारी का अदराक नहीं होता हमारे उन अफ़ाल पर जो हम करना चाहते हैं। वो लोग जो हालात, वाक़यात, तालीम और वसाइल की कमी का रोना रोते हैं वो कारोबार नहीं कर सकते और ना वो कारोबार के लिए बने हैं। कारोबार इस शख्स की गिरफ्त में आता है जो समझता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, और वो आदमी जो अपना बास बनने का हौसला रखता है वो ज़रूर बिजनेसमैन बन सकता है, क्योंकि ऐसे शख्स में आगे बढ़ने की जुर्रत और सलाहियत होती है। जिस आदमी में एहसास जिम्मेदारी नहीं है वो कारोबार में तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि वो कामयाबी के लिए हमेशा बैरूनी अवामल को तलाश करता है और करता ही रहेगा,
और अगर इसके सामने कारोबारी रुकावटें आएंगी तो वो दूसरों को कोसेगा। जो शख्स जिम्मेदारी कबूल नहीं करता वो अपने आप पर तरस खाता रहता है। ये खुद तरसी देमक है जो आदमी को अंदर ही अंदर नाकामी पर मजबूर करती है। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैं समझता था कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, अच्छे और बुरे, लेकिन मैं जब अताउल हक कासमी से मिला तो मैंने अपनी सोच बदली और पता चला कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, मज़ेदार और बोरंग। जिस आदमी की आदत रोने धोने वाली हो वो खुद तरसी का शिकार होता है। कोई इंसान कमज़ोर नहीं होता, लेकिन जो आदमी रोना धोना करता रहता है वो कमज़ोर हो जाता है। तीसरे नंबर पर आता है जी कामयाब कारोबार के लिए पैशन, जुनून। जुनून का ताल्लुक जिस्म से नहीं दिल से है। जब आदमी जुनून में आ जाता है तो वो पागल हो जाता है। जो कुछ करना चाहता है इसे करने के लिए मरने मारने पर तैयार रहता है। कामयाबी के माहिरीन ये कहते हैं कि जब तक आपके अंदर किसी काम को करने का जज्बा इतना शदीद ना हो कि आप इसे करने के लिए पागल हुए जाएं, इस वक्त तक आप वो काम ना करें। जब ये यकीन और अज़्म होता है कि मैं भी करके दिखा सकता हूं, तो आदमी के अंदर जुनून आ जाता है। जुनून गाड़ी का फ्यूल है। अगर फ्यूल ना हो तो गाड़ी चाहे मर्सिडीज और फेरारी ही क्यों ना हो, वो नहीं चलेगी। अताउल हक कासमी कहते हैं आदमी के पास जब कोई हैरत अंगेज बात ना रहे तो फिर इसके लिए मरना ही बाकी रह जाता है। जिंदगी में हैरत को जिंदा रखिए, जुनून के असबाब पैदा कीजिए। वो असबाब किताबें हो सकती हैं, वो लोग हो सकते हैं। यकीन, इल्म और मालूमात से बड़ी शय है। जिससे यकीन मिले इसके पास जरूर बैठिए। जुनून एक ऐसी चीज है जो नामुमकिन को मुमकिन करने के काबिल है। कारोबार का दूसरा नाम जुनून है। आदमी कारोबार की जगह नौकरी को इसलिए तरजीह देता है कि वो समझता है कि कारोबार में खतरात बहुत हैं और नौकरी में तहफ़्फ़ुज़ है। याद रखिए, नौकरी में सबसे बड़ा धोखा सिक्योरिटी का होता है। जुनून सिक्योरिटी से अनसिक्योरिटी में ले जाता है। यही वजह है कि जिन लोगों का कारोबार कामयाब हुआ होता है इनके 10 काम नाकाम भी होते हैं। जो आदमी नाकामी का सामना नहीं कर सकता वो कामयाब या कामयाबी के करीब भी नहीं जा सकता। नाकामी का सामना सिर्फ और सिर्फ जुनून ही कराता है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है जी कामयाब बिजनेस करने के लिए जिंदगी में मुस्बत अप्रोच। जिंदगी में उम्मीद बरकरार रखिए। उम्मीद का दामन किसी हाल में ना छोड़िए। अगर किसान फसल हासिल करने में जल्दी करे तो फसल काश्त नहीं कर सकता। फसल के लिए सब्र करना पड़ता है। मुस्बत अप्रोच मंजिल तक ले जाती है। हमेशा कामयाबी नहीं मिल सकती, लेकिन जब गैर मतलूबा नतीजा कबूल कर लिया जाए तो नाकामी को कबूल करना आसान हो जाता है। जब हम हर नाकामी से बचने की कोशिश करते हैं तो कामयाबी का हुसूल मुश्किल हो जाता है और होता चला जाता है। कुछ नाकामियां हमारी कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। कामयाब बिजनेस के लिए बताए गए इन उसूलों का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा और बाकी उसूल आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। आप मेरे YouTube चैनल अदनान आशिर राजपूत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।